हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना में। मैं हूं सारा शेख और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपेंड क्वेरी क्या होता है और इसका इस्तेमाल पावर बीआई में कैसे किया जाता है। इस चैनल पर मैं आसान और सरल भाषा में सिखाती हूं पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन, ताकि टेक्निकल बैकग्राउंड न होने पर भी आप सब कुछ आराम से समझ सकें। तो गाइस, अपेंड क्वेरी क्या होता है? जब हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स या डेटा सेट्स को एक साथ जोड़ना होता है, यानी रोवाइज कंबाइन करना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं अपेंड क्वेरी का। An append query in Power BI is used to combine rows from two or more tables into a single table. अगर आपके पास हर महीने का सेल्स डेटा अलग अलग फाइलों या टेबल्स में है, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल्स रिपोर्ट अलग अलग फाइलों में मौजूद है, और आप इन तीनों महीनों का डेटा एक साथ मिलाना चाहते हैं, तो आप अपेंड क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है न्यू रोज जोड़ना, न कि कॉलम्स। जब हम अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक जैसे स्ट्रक्चर वाले टेबल्स या फाइल्स के रोज को एक दूसरे के नीचे जोड़ते हैं। चलिए आसान एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि अपेंड क्वेरी क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास जनवरी का एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज की जानकारी दी गई है, और एक और फाइल है फरवरी की। अब मुझे इन दोनों डेटा को एक साथ जोड़कर एक ही टेबल में दिखाना है। तो दोस्तों, मैंने अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करके दोनों टेबल्स के डेटा को मर्ज कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स की जानकारी एक ही कंबाइंड टेबल में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातों की, यानी थिंग्स टू रिमेंबर। अपेंड क्वेरी का उपयोग तभी करें जब आपके पास सभी टेबल्स में सेम कॉलम नेम्स और सेम ऑर्डर हों। अगर टेबल्स के कॉलम्स का नाम या उनका सीक्वेंस अलग होगा, तो डेटा मर्ज ठीक से नहीं होगा। अलग अलग डेटा टाइप्स, जैसे एक में डेट और दूसरे में टेक्स्ट, से बचें। इसका मतलब है कि अगर दो टेबल्स में किसी एक कॉलम का डेटा टाइप, जैसे डेट या टेक्स्ट, अलग अलग है, तो अपेंड क्वेरी सही तरीके से काम नहीं करेगी। ये मिसमैच डेटा को सही तरीके से मर्ज होने से रोक सकता है। अपेंड क्वेरीज एज न्यू का उपयोग करें ताकि आपकी ओरिजिनल टेबल्स सेव रहें, विदाउट एनी चेंजेस। इसका मतलब है कि जब आप अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करें, तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू का यूज करें। इससे आपके मौजूदा टेबल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपको एक नई टेबल मिलेगी जिसमें दोनों टेबल्स का डेटा जोड़ा गया होगा। अगर फाइल का लेआउट सेम है, तो इसे ऑटोमेट किया जा सकता है। पावर बीआई खुद ब खुद नई या अपडेटेड फाइल्स, जैसे कि फोल्डर में ऐड की गई फाइल्स, को अपने डेटा में जोड़ लेता है। आपको हर बार मैन्युअली फाइल्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एम्प्लॉय का जनवरी और फरवरी का डेटा है। दोनों टेबल्स के कॉलम नेम्स और डाटा टाइप सेम है, सिर्फ डेटा अलग है। चलिए देखते हैं कैसे इन दोनों टेबल्स को पावर बीआई में कंबाइन करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। इसे हम पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे, जहां हम अपना डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 2, आप क्वेरी सेक्शन में देख सकते हो कि जैन और yemp_feb दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10 रोज है। मतलब दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर सेम है, बस अंदर का डेटा अलग है। स्टेप 3, अब हम कंबाइन आइकन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4, फिर सिलेक्ट करेंगे अपेंड क्वेरीज, और उसके बाद चूज करेंगे अपेंड क्वेरीज एज न्यू। स्टेप 5, अब एक अपेंड विंडो ओपन होगा। वहां आपको दोनों टेबल नेम्स जैन और yemp_feb सिलेक्ट करने हैं, फिर ओके पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि क्वेरी सेक्शन में एक नया टेबल क्रिएट हुआ है अपेंड 1 नाम से। ये इसलिए बना क्योंकि हमने अपेंड क्वेरीज एज न्यू इस्तेमाल किया। इस टेबल में दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइंड है। अगर आपने जैन टेबल सिलेक्ट करके कंबाइन आइकन पे क्लिक किया होता, फिर अपेंड क्वेरीज चूज किया होता विदाउट एज न्यू,
और फिर emp_feb टेबल सिलेक्ट किया होता, तो फेब का डेटा डायरेक्टली जैन टेबल में मर्ज हो जाता। इस केस में कोई नया टेबल नहीं बनता। चेंजेस अप्लाई करने के लिए क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना होता है। तो गाइस, अपेंड क्वेरीज एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा ऐड होता है और अपेंड क्वेरीज एज न्यू नया टेबल बनता है जिसमें दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइंड होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि पावर बीआई में अपेंड क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज एज न्यू का क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम मल्टीपल टेबल्स का डेटा कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पावर बीआई सीख रहे हैं। और हाँ, चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेटा कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।